छत्तीसगढ़ में स्कूलों में युक्तियुक्तकरण करते हुए शिक्षकों की संख्या को लेकर असमानता को दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस युक्तियुक्तकरण का विरोध भी तेज हो गया है। शिक्षकों के बड़े वर्ग ने इस स्कूलों को बंद करने और 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करार दिया। शिक्षकों ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर सरकार को अपना रुख दिखा दिया है। अब सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए साफ किया है कि प्रदेश के कुल 10,463 स्कूलों में से केवल 166 स्कूलों का समायोजन होगा। इनमें ग्रामीण इलाकों के वे 133 स्कूल शामिल हैं, जहां छात्रों की संख्या 10 से भी कम है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के 33 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है, जहां बच्चों की संख्या 30 से कम है और पास में अन्य स्कूल संचालित हैं। देखिए, युक्तियुक्तकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं, तो 5000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तियुक्तकरण है और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तियुक्तकरण है। जहाँ हम शिक्षक अतिरिक्त रखें वहाँ को हम कहीं न कहीं तो भेज करके बैलेंस करेंगे। शिक्षक किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। स्कूल में अगर बच्चे नहीं हैं तो उसे बंद करके दूसरे में हम शिफ्ट करके छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था को हमारी सरकार बेहतर करना चाहती है, सुधारना चाहती है। इस दिशा में युक्तियुक्तकरण करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ कि सबके हित में। इधर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के बाद शिक्षकों का आक्रोश तो कम हुआ, लेकिन युक्तियुक्तकरण पर सियासत खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस ने इस मसले पर अब अलग से राजनीतिक आंदोलन चलाने की बात कही, जिससे शिक्षकों के आंदोलन में कांग्रेस की सियासत मिल गई है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, जहां इस सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि युक्तियुक्तकरण के माध्यम से 10,463 शालाओं को, स्कूलों को इस सरकार ने बंद करने जा रही है। मतलब सीधा सीधा 45,000 से अधिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और शिक्षकों की प्रमोशन सीधा सीधा प्रभावित हो रही है। लेकिन अभी तो 1.5 साल में ही सरकार हाथने में लग गई है। पाई पाई के लिए तरस रही है सरकार। इसलिए तो रोजगार, युवाओं को रोजगार के पूरे रास्ते इन्होंने लगातार बंद कर रहे हैं। तत्काल प्रभाव से जो सरकार ने 10,645 स्कूलों को बंद करने का काम किया है, उस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। 57,000 शिक्षकों की भर्ती तत्काल प्रभाव से शुरू की जाए और जब तक ये हमारी प्रमुख मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक NSUI सड़क की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। फिलहाल युक्तियुक्तकरण के विरोध के बीच सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे 10,000 स्कूल बंद होने की चर्चा तो अब खत्म होगी, लेकिन शिक्षकों का अपने स्कूलों को लेकर युक्तियुक्तकरण का विरोध बड़ा कारण बन रहा है। ऐसे में अभी ये मसला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है युक्तियुक्तकरण। वो युक्ति जिसके ज़रिए सरकार कोशिश कर रही है कि स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे बेहतर बनाया जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक सब स्कूल में हो, लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ में अभी मौजूदा स्थिति में नहीं है। शिक्षकों की असमान संख्या है और इसे ही व्यवस्थित करने के लिए एक रास्ता निकाला गया है जिसका नाम है युक्तियुक्तकरण। लेकिन इस फैसले ने कई लोगों को डरा दिया है, शिक्षक नाराज हो गए हैं, सेटअप से छेड़छाड़ की बात है और यही वजह है कि शिक्षकों ने विरोध का परचम लहरा दिया है। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है और इसमें सियासत भी अब देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि किसी को परेशानी नहीं होगी
केवल 166 स्कूल प्रभावित होंगे। इस दावे में कितना दम है और शिक्षक जो कह रहे हैं उसका उनका तर्क क्या कहता है, इन्हीं सब बातों को आज की डिबेट में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गोपाल समांतो जी, बहुत स्वागत है आपका। और धर्मेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं जो कि शिक्षकों का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये जो पूरा मसला है वो शिक्षकों से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि जहाँ ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ से हटाकर उनको कम शिक्षक वाले स्कूलों में लाया जाए, लेकिन ये फैसला जैसे ही होने की कगार पे आया विरोध शुरू हो गया। तो शिक्षकों से ही पहले समझते हैं शर्मा जी से कि आखिर ये फैसला जो सरकार ले रही है इसमें गलत क्या लगता है, शिक्षक इसके विरोध में क्यों हैं? देखिए, युक्ति युक्तकरण का जो वास्तविक मतलब है और उद्देश्य है कि शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी शालाओं में शिक्षक पहुंचाना और उन विद्यालयों से शिक्षकों के संकेंद्रण को कम करना जहां अधिक शिक्षक कार्यरत हो गए। पहली चीज तो इसमें यह भी समझना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति और अव्यवस्था क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि शिक्षक अपनी स्वेच्छा से तो किसी स्कूल में चला नहीं जाता। और मैं यह बहुत खुले तौर पर स्पष्ट कर दूं कि युक्ति युक्तकरण के तहत शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी शालाओं में शिक्षक उपलब्ध कराने की किसी भी प्रक्रिया का कोई भी शिक्षक संगठन विरोध नहीं कर रहा है। वास्तव में हमारा विरोध जिन मुद्दों को लेकर के है, सरकार उन पे जवाब नहीं दे रही है, बल्कि एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षक पहुंचाने के नाम पर लोगों को गुमराह करने जा रही है। वास्तविकता यह है कि 2008 के सेटअप के अनुसार प्राथमिक शालाओं में न्यूनतम 1 प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक, और पूर्व माध्यमिक शालाओं में 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक, हाई स्कूल में 1 प्राचार्य और 6 व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य और 11 व्याख्याता का प्रावधान है। लेकिन आरटी एक्ट 2009 को बीच में ला करके 2008 के सेटअप में प्रत्येक स्तर के विद्यालय में एक एक शिक्षक की कमी की जा रही है। हमारा मुख्य विरोध इस बात को लेकर है और हमारी मुख्य चिंता इस बात को लेकर के है। एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों से यह बात चलाई जा रही है कि हम बहुत कम विद्यालय बंद कर रहे हैं। हमको इस बात से कोई समस्या नहीं है कि जहाँ पे छात्र नहीं है उन विद्यालयों को सरकार बंद करे, या न्यूनतम नगण्य संख्या वाले जो विद्यालय हैं उनको आसपास के किसी विद्यालय में मर्ज करे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सरकार ने, शिक्षा विभाग ने कहा कि 10,463 विद्यालयों का युक्ति युक्तकरण किया गया। वास्तविकता इससे कुछ अलग है। 10,463 विद्यालय तो युक्ति युक्तकरण के बाद बने। वास्तव में इनमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 विद्यालयों को मर्ज किया गया, मिलाया गया। इसका मतलब यह है कि इन 10,463 विद्यालयों के अंतर्गत पूर्व से संचालित लगभग 30,000 विद्यालय समाहित हो गए। हमारा विषय यह है कि अगर आप प्राथमिक शाला में केवल 2 शिक्षक रखेंगे, वह भी हेडमास्टर को मिला करके, तो व्यवहारिक रूप से शिक्षा की गुणवत्ता कैसे आएगी। और हेडमास्टर और शिक्षक को वैसे भी सैकड़ों काम सरकार के द्वारा समय समय पे दिए जाते हैं, और वर्तमान में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के उसका आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य परीक्षण, सारी चीजें हैं। हम इन बातों से इनकार भी नहीं करते, हमारी जिम्मेदारी भी, इसको हम मानते भी हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि एक तरफ हम एकल शिक्षकी विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए युक्ति युक्तकरण करने की बात सरकार कहती है, और लगभग हमारे प्राइमरी स्कूल जिनकी संख्या 20,000 होगी, जहां 60 या उससे कम दर्ज संख्या है, वहां केवल 2 शिक्षकों की पदस्थापना होगी। नहीं, लेकिन ये तो भविष्य की बात है, उसमें भर्ती होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो सेटअप बन रहा है
जो व्यवस्था हो रही है उसमें क्यों नहीं आप लोग समाहित होना चाहिए? अभी प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है? ये सारी चीजें हो जाए, युक्ति युक्तकरण वो कर ले सरकार, उसके बाद आप नई पद के लिए, नई भर्ती के लिए, खाली पदों के लिए अलग से आंदोलन करके बातें रख सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि आप इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई संख्या जो असमान वितरण है उसे रोका जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारा भर्ती भी हमारा महत्वपूर्ण विषय नहीं है, भर्ती सरकार का विषय है। हमारा मुख्य विषय यह है कि प्राथमिक शालाओं में 3 की जगह में केवल 2 शिक्षक व्यवहारिक रूप से समुचित ढंग से शाला का संचालन नहीं कर सकते। यहाँ कम से कम 3 शिक्षक होने ही चाहिए। और ऐसा करके सरकार जो है छत्तीसगढ़ के लगभग 20,000 प्राइमरी स्कूलों में 1 शिक्षक की कमी करने जा रही है। यही स्थिति मिडिल स्कूल में है। 4-1 का सेटअप 2008 का बना हुआ है, वह कायम रहना चाहिए। अगर वहां से आप 1 शिक्षक कम करते हैं तो लगभग 10,000 मिडिल स्कूलों में 1 शिक्षक कम होते हैं। हमारी मुख्य समस्या यह है। और दूसरी एक चीज, जैसा आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया कि केवल लगभग 200 स्कूल मर्ज हो रहे हैं, 166 स्कूल बंद हो रहे हैं, इस तरह की, तो अगर यही वास्तविकता है तो पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में पिछले 8-10 दिनों से किस बात की कवायद चल रही है? बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर अतिशेष खोजने की और युक्ति युक्तकरण करने की। क्योंकि 166 विद्यालय बस अगर बंद हो रहे हैं तो शिक्षकों की व्यवस्था में उससे कोई बहुत बड़ा ठीक है राज्य के स्तर पर परिवर्तन नहीं हो सकता। चलिए, अब ये सारी बातों को समझ लेते हैं बीजेपी का पक्ष जानते हुए। गोपाल जी, काफ़ी हद तक बातें स्पष्ट हो गई होंगी। सरकार क्या करना चाहती है वो तो हमें पता है, लेकिन कुछ भ्रम सी स्थिति है। शिक्षक कह रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही हैं, पर सरकार जो करना चाहती है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आप स्पष्ट कर दीजिए। मोहन जी, पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं आदरणीय धर्मेश जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मेरे मन में 2 बातें पहले उठी, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि आज जो देश है या कल जो देश होगा, और ये जो कल देश रहा है ये शिक्षकों की वजह से ही है। शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो छोटे से छोटे पौधा रूपी इंसान में पानी डालता है, खाद डालता है और उसको एक अच्छे नागरिक के रूप में डेवलप करता है। लेकिन मेरी एक थोड़ी सी व्यथा भी है। ये व्यथा ऐसी है, युक्ति युक्तकरण अपने आप में ही सकारात्मक शब्दावली में से आता है, और आज युक्ति युक्तकरण को लेकर ऐसा परिदृश्य बनाया जा रहा है या भ्रम की स्थिति बन रही है कि ये शब्द ही नकारात्मक होते जा रहे हैं। आज एक बच्चा जब 10वीं का परीक्षा देता है तो एक तरह से अगर उसके मार्क्स कम होते हैं तो वो आर्ट्स लेता है, थोड़ा और मार्क्स ज्यादा होता है तो कॉमर्स लेता है, और उससे थोड़ा ज्यादा होता है तो साइंस लेता है, और उससे थोड़ा ज्यादा होता है तो मैथ्स लेता है। ये भी एक युक्ति युक्तकरण का तरीका है। क्या कोई शिक्षक ये बोलेगा कि ये युक्ति युक्तकरण गलत है? वैसे ही मैं इस युक्ति युक्तकरण पे पहुंच रहा हूं। युक्ति युक्तकरण का बेसिस जो है वो टीचर नहीं है। सरकार बार बार ये कह रही है युक्ति युक्तकरण का जो बेसिस है वो छात्र है, छात्रों की संख्या है। आप भी किसी प्राइवेट स्कूल में अगर एडमिशन कराने जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तब भी आप उससे रेशो पूछते हैं, स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है? आज हम जिस चीज को लेकर विवाद कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, या जिस चीज को लेकर भ्रम फैल रहा है, उसका बेसिस ही क्लियर नहीं है। उसका बेसिस ही हम लोगों के बीच में गलत तरीके से पहुंचा रहे हैं। आज किसी भी जगह पे मैं समझता हूं, एक ट्यूशन में भी एक पेरेंट अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराता है तो वो सबसे पहले पूछता है स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, और स्टूडेंट टीचर रेशो के बेस पे ही युक्ति युक्तकरण हो रहा है। जहां 10 बच्चे नहीं हैं वहां एक टीचर का होना, और जहां 50 बच्चे हैं वहां एक टीचर का होना, और दोनों को अगर जोड़ के 60 बच्चे बना दिए, 30-30 स्टूडेंटों में एक टीचर का होना, यही युक्ति युक्तकरण है। लेकिन गोपाल जी इस बात का विरोध तो ये कर ही नहीं रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे सेटअप से छेड़छाड़ हो रही है। जहां स्टूडेंट हैं और शिक्षक होने चाहिए उसे खत्म किया जा रहा है, पद ही खत्म किया जा रहा है। ये आपत्ति है। युक्ति युक्तकरण का ये विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप मुझे एक जगह पे, मोहन जी, मैं आपसे सीधा ये जानना चाहता हूं, किसी एक जगह पे सरकार ने कहीं पे ये बताया हो कि नहीं हम इतने टीचरों की पदस्थापना खत्म कर रहे हैं? सरकार ने एक जगह पे कहीं बोला हो कि हम इतने टीचरों को हम
नौकरी से बाहर कर रहे हैं। कहीं एक जगह पे बोला हो सरकार ने कि इतने पद जो है वो खाली हो जाएंगे। भाई ऐसा तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। बात सिर्फ इतना हो रहा है, मुझे लगता है आज जैसे मोहन जी आप है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में टीवी 24+ देख रहे हैं, तो शायद 2 बीट और बन जाएंगे तो आपके यहाँ भी युक्तियुक्तकरण हो जाएगा कि कौन सा बीट कौन सा पत्रकार देखेगा। ये युक्तियुक्तकरण होता है। निश्चित रूप से इसको लेके भ्रम फैलाने की परिस्थिति नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है, मेरा आग्रह है धर्मेश शर्मा जी जैसे सारे शिक्षकों से आग्रह है कि एक बार पहले प्रक्रिया को हो जाने की देते हैं, या प्रक्रिया में अगर कोई आपको लगता है कि सुझाव की जरूरत है या सरकार को मार्गदर्शन की जरूरत है, तो उस मार्गदर्शन की प्रक्रिया में आप मार्गदर्शित करिए सरकार को, ना कि कटघरे में खड़ा करिए। देखिए, इस प्रदेश ने अगर किसी सरकार को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी समय कांग्रेस की सरकार रही हो या कोई भी सरकार रहे, देखिए जब जनता उनको चुनती है तो जनता का बहुत सारा उनसे एक्सपेक्टेशन भी रहता है। चलिए, आ गई बात, कांग्रेस का भी पक्ष सुन लेते हैं। कांग्रेस ने अब इसमें इन्वॉल्व होने की बात कही है और शिक्षकों के समर्थन के साथ वो भी प्रदर्शन करेगी। एनएसयूआई ने तो इसकी चेतावनी भी दे दी है। रवि जी, ये देखिए दोनों पक्ष आ गए, शिक्षक ने क्या कहा, बीजेपी क्या चाहती है, और ये एक स्थिति तो ठीक लग रही है कि भाई युक्तियुक्तकरण तो होना चाहिए, पर कांग्रेस इसमें क्या देख रही है, क्या दिखाई देता है, कहाँ पर लूप होल है? मोहन जी, बहुत बेहतरीन विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं। अभी मैं मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था, अभी काबिल प्रवक्ता गोपाल भाई ने भी अपनी बात रखी और हमारे शिक्षक महोदय ने भी अपनी बात रखी। गोपाल भाई कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जहां पर बच्चे नहीं हैं उन जगहों को युक्तियुक्तकरण करके हम इसको नए तरीके से कर रहे हैं समायोजित। एक तरफ ग्लास आधा भरा है, एक तरफ ग्लास आधा खाली है, लेकिन जहां आप कह रहे हैं कि बच्चे नहीं हैं, वहां ये अभियान अगर भारतीय जनता पार्टी चलाए कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं या बच्चे स्कूल से दूर क्यों हैं, वहां क्या बच्चे ही नहीं है जहां स्कूल खुला हुआ है? क्या शुरू में बगैर सर्वे कराए किए गए स्कूल खोल दिए गए? अगर किसी जगह पर स्कूल खुला है, इसका मतलब यह है कि उस तरफ समाज रहता है, वहां तरफ लोग रहते हैं, वहां के बच्चे शायद स्कूल से दूर हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सही मायने में विकास करना चाहती है ना, तो वहां पर अभियान चलाए और जो बच्चे स्कूल से दूर है उनको स्कूल में लाए। तो जहां एक बच्चे 10 बच्चे की आप बात कर रहे हैं ना मोहन जी, आप और मैं फिर डिबेट में बैठ जाएंगे, देखिएगा वहां पे 100 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। ये कहना कि बच्चे नहीं है इसलिए हम समायोजित कर रहे हैं, ये तर्क संगत बात नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात कही हमारे शर्मा जी ने, अनुपात बिगड़ जाएगा। बहुत गहरी बात है मोहन जी। अगर किसी अनुपात को बनाया गया है कि आज अगर 1000 स्क्वायर फीट का एक स्कूल चलता है जिसमें 10 से 15 क्लासेस चलती हैं, तो उस रेशियो में आपके पास टीचर्स होने चाहिए, उस रेशियो में आपके पास सहायक शिक्षक होने चाहिए, उस रेशियो में बाकी चीजें भी होने चाहिए। कोई भी संस्था, आज आप और हम एक टीवी डिबेट में बैठे हैं तो टीवी चैनल भी एक आदमी नहीं चला रहा है, पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो हर टीम काम कर रही है, तब जाकर के कोई चीज सुचारू रूप से चलती है। तो रेशियो को नहीं बिगाड़ना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, अब मैं आंकड़ों की बात करता हूं। कांग्रेस जल्दी क्या करने जा रही है? मैं ये आंकड़े ये बताते हैं, ये लोग शिक्षा का बजट जो है वो कम करते जा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बजट एस्टिमेट्स का 19% शिक्षा में हमने दिया था, और अभी के बजट की अगर आप बात करेंगे तो 15% इन लोगों ने शिक्षा पर दिया है। तो कहीं ना कहीं इनको जो लग रहा है कि शिक्षा के बजट में कटौती करो और कटौती करके जो बेहतर हो सकता है उस काम को करो। लेकिन उसमें ये लोग ये भूल जा रहे हैं कि गांव के स्कूल अगर कहीं खुले हुए हैं उसको बंद करेंगे, वहां को दूसरी तरफ करेंगे, कैसे बच्चे दूर जा पाएंगे? वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या होगा? वहां से जिन लोग जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार चल रहा है, जो माँ बाप अपने बच्चे को नजदीक के स्कूल में भेज रहे हैं, वो अगर दूर हो जाएगा तो कैसे कर पाएंगे? इन सब पहलुओं के ऊपर कोई बात नहीं चल रही है। मोहन जी, एक बात आपको, इंग्लिश में एक फ्रेज था पहले, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ सोसाइटी। अगर 10 बच्चे कहीं हैं और अगर वहां पे 3 बच्चियां भी पढ़ रही है ना, तो समाज समृद्ध होता है। वहां उनको व्यवस्थित करने के बदले उसको बंद करने की बात कर रहे हैं।
कैसे मैं इनके ठीक, अप्रिशिएट चलिए करूं? अभी विषय थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन हम इस पर जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी, एक स्कूल भी बंद हो रहा है तो क्यों बंद हो रहा है, ये भी तो सरकार से पूछा जाएगा। देखिए क्या है, रवि जी बहुत अच्छे काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और जब मैं इनसे डिबेट करता हूं ना तो उम्मीद रखता हूं कि डेटा बड़े अच्छे दे, और डेटा में कहीं फंसे भी ना, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, स्कूली एजुकेशन, धर्मेश जी भी है, स्कूली एजुकेशन का परसेंटेज बिलो 45% था, 42.63% के आसपास था, और आज स्कूल एजुकेशन का परसेंटेज इस प्रदेश में 86.13% है, डबल परसेंटेज पे। तो मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से निवेदन है कि उसके 86.13% के बाद सबसे पहले युक्तियुक्तकरण की जरूरत है। मैं आपको बता देता हूं, आप जब गांव घूमेंगे तो लगभग हर बच्चा आपको 10th पास तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर कहीं वो छूट भी जा रहा होगा, मैं आपको सेकेंडरी एजुकेशन का जो परसेंटेज दे रहा हूं, ये ओपन स्कूल को छोड़ के परसेंटेज दे रहा हूं। 2 स्कीम और चलती है रवि जी, ये धर्मेश जी भी आपको तस्दीक कर सकते हैं इस बात की। एक ओपन स्कूल सिस्टम होता है और एक ब्रिज सिस्टम होता है। उस दोनों परसेंटेज को छोड़ के 86.13% इस प्रदेश का रेशो है। और उसके बाद आपने कहा कि हमने बजट में कमी की। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बजट की कमी 15% और जो आप गिना रहे थे वो इसलिए लग रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब 5 साल की सरकार रही, वो 80,000 करोड़ से लेकर 1,10,000 करोड़, 30,000 का ही गैप कंप्लीट कर पाई। और आज हमारी सरकार में पहली बार जो शिक्षा का बजट था, आदरणीय बृजमोहन जी जब मंत्री थे, पहली बार में ही 12% की बढ़ोतरी थी पिछले बजट से, और उसके नेक्स्ट बजट में, इस बजट में लगभग 23% की बढ़ोतरी है। तो मुझे लगता है रवि जी, आंकड़ों पर कांग्रेस बहुत पीछे है, पर ये स्कूल पर बात ना करें, युक्तियुक्तकरण को सकारात्मक वे में ले, बजट में किसी और दिन ले जाएंगे। वो गोपाल जी, स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, लेकिन बंद नहीं होने चाहिए ना, स्कूल चले। निश्चित, हाँ, इस पर आप एकदम सही, आपका प्रश्न एकदम सही है, जिसका जवाब भी देना चाहिए। स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? देखिए, स्कूल बंद होने का कारण होता है लाइफस्टाइल में बढ़ोतरी होती है। मैं आपको बता रहा हूं, कई गांवों में, जो धर्मेश जी भी मानेंगे इस बात को, अरे कई गांवों के स्कूल बंद हो रहे हैं। गांव में क्या लाइफ, गांव में प्राइवेट स्कूल भी खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी बड़ी संख्या में, तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं आपको एक छोटे सा गांव बताता हूं, रायपुर से उरला के आगे जाएंगे, आपको एक हरदी भीमोरी करके गांव है, आपको पता है वहां पे सीबीएसई का विषय में हम जो है 350 स्टूडेंट सीबीएसई बात आ गई। एक धर्मेश जी से भी टिप्पणी लेते हैं, समय काफी कम रह जाएगा फिर। धर्मेश जी, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि शिक्षक केवल इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, उनकी कोशिश इस पूरे आंदोलन से रोकने पे है, कारण कई गिनाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है चर्चा से। देखिए, ऐसा नहीं है, और कुछ चीजें सामंतो जी की रही। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि युक्तियुक्तकरण का जहां तक सकारात्मक पक्ष है, उसका हम कतई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, और ये बात स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने फैक्ट फाइंडिंग्स के तहत दिया हुआ है कि ये कहते हैं कि 2008 के सेटअप की प्रासंगिकता नहीं रह गई है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार हम ये शिक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं। सामंतो जी ने कहा कि एक पीटीआर, पीपल टीचर्स रेशियो, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक उपलब्धि है कि राष्ट्रीय स्तर से छत्तीसगढ़ में शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर है। इसके लिए सरकार का स्वागत होना चाहिए। लेकिन क्या इस उपलब्धि को हम छोड़ना चाहते हैं? शिक्षकों का अनुपात और छात्र शिक्षक अनुपात अब बढ़ा करके, क्योंकि हम शिक्षक कम करने जा रहे हैं। आपने जो कहा, शिक्षक कैसे कम होंगे? शिक्षक तो उतने ही रहेंगे जो हम बता रहे हैं ना कि 2008 के इस सेटअप में एक प्राइमरी स्कूल में एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक की व्यवस्था है, और जो 2009 का ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें 60 बच्चों में केवल 2 सहायक शिक्षक या शिक्षक की व्यवस्था है, प्रधान पाठक की व्यवस्था नहीं है। ये तो आने वाले भविष्य की बात है ना, लेकिन नहीं, यही व्यवस्था तो लागू कर रही है अभी युक्तियुक्तकरण के तहत सरकार जो है। और हमारा यह कहना है कि आरटी एक्ट जो है पूरे देश के लिए लागू किया गया और न्यूनतम मानक तय किए गए हैं।
किसी राज्य के द्वारा अगर उससे बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराई जाती है तो आरटी एक्ट यह नहीं कहता कि आप बेहतर सुविधाएं और शिक्षक उपलब्ध ना कराइए। तो हमारी एक ही मुख्य मांग है कि 2008 के सेटअप के अनुसार न्यूनतम शिक्षक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3, मिडिल स्कूल में कम से कम 4 होने चाहिए। और हम सरकार से हमेशा बातचीत करने को तैयार हैं। हमने सुझाव पहले भी दिया, लेकिन हमारे सुझावों पर कोई संज्ञान लिया नहीं। अभी क्या करेंगे? इसीलिए यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। आगे क्या, ये सरकार ने तो कहा है कि भाई हम प्रभावित नहीं होने देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सेट किया जाए, लेकिन प्रभावित स्कूल ना हो, ये कोशिश होगी। अब क्या करेंगे? देखिए, ये प्रभावित हो रहे हैं ना, जैसा कि आपने कहा कि एकल शिक्षिकी और शिक्षक विहीन शालाओं को मिला के 7,500 शिक्षकों की लगभग आवश्यकता है। लेकिन पिछले 5-6 दिनों में जिस अनुपात में अतिशेष प्रत्येक जिले में निकल रहे हैं, 500, 600, 800, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे में हजारों की संख्या होगी जो सूची निकल नहीं पा रही है। तो आपको जब 7,500 शिक्षक ही चाहिए तो आप 30-35 हजार शिक्षकों को परेशान करके क्या करने जा रहे हैं? हमारा यही तो कहना है कि 2008 के सेटअप भर्ती कर लेना है। नहीं, 2008 के सेटअप का वायलेशन करके जहां पे शिक्षकों का संकेंद्रण हो गया है, एक्सेस हो गए हैं, उनको आप हटाइए और उनको हटा करके निश्चित रूप से इन शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक की शालाओं को शिक्षक मिलने चाहिए। इसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, समय कम है और ये विषय काफी विस्तृत है, लेकिन पक्ष सभी का आ गया है। कोशिश ये है कि इस मामले में राजनीति ना हो और ऐसी व्यवस्था हो जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी, जो नया भविष्य है, जो स्कूलों में जाने वाला है या जाके निकल रहा है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। फिलहाल सरकार का फैसला है, उसमें क्या कुछ और हो सकता है इसके लिए हम समय का इंतजार करेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रवि गवलानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। धर्मेश जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। गोपाल समांतो जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।